जय हिंद दोस्त, मैं मनीष कुमार, संघर्ष डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और स्वागत है कि जैसे मैंने 25 दरोगा हुआ था मेरा कंप्लीट, 45 में से 25 दरोगा फाइनल मेरिट बना था। और जैसे जैसे जिसका वेरिफिकेशन हो रहा है उस तरह ही एक रवि कुमार जो गोपालगंज जिला के हैं, अब पहले असम राइफल में थे और उसके बाद फिर बिहार दरोगा, उनका स्वागत करते हैं संघर्ष में। और सबसे पहले मैं जोरदार स्वागत करता हूं बिहार दरोगा असम राइफल से। बिहार दरोगा में उनका फाइनल मेरिट बना और हमारे तरफ से और हमारे संघर्ष डिफेंस परिवार की तरफ से वो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी इंस्पेक्टर बने। ये बताओ। और चलिए, सबसे पहले मैं इस मैनुअला के स्टेडियम के पावन प्रांगण में संघर्ष डिफेंस एकेडमी के तमाम सदस्यों को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और आज हम लोग के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि इसी डिफेंस एकेडमी से माननीय मनीष सर के सफल मार्गदर्शन में संघर्ष डिफेंस एकेडमी के एक छात्र रवि रंजन जी असम राइफल और बिहार दरोगा में अपनी सफलता हासिल की। और किसी ने सच ही कहा है कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी पंक्ति के साथ मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से रवि रंजन जी को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा ताकि आप लोग को और अच्छा से बता सकें अपनी सफलता की, अपनी कामयाबी की बारे में, कैसे इन्होंने अपनी सफलता हासिल की। सबसे पहले मिठाई रंजन जी। बताओ रवि, बताओ। तुमको पीटी यहाँ पर तुम असम राइफल में तुम्हारा 27 मार्च को फिजिकल था, उसके बाद 31 तारीख को वहाँ ज्वाइन किया। तुमको पीटी करने में दिक्कत होता है, क्या होता था बताओ? सच बोलना, झूठ बनावटी बात मत बोलना। सबसे पहले तो सभी को मेरा जय हिंद। मैं अभी मेरा दरोगा का जब फिजिकल था, मैं मनीष भैया के पास ही फिजिकल करता था, तो उसके बाद से मेरा 27 मार्च को बिहार दरोगा का फिजिकल था। उससे पहले मैंने SSC GD का एग्ज़ाम और मेडिकल सब कुछ मेरा हो गया था। और 21 जनवरी को शायद मेरा मेरिट लिस्ट आया था और 16 जनवरी को इसका आया था। तब से मैं मनीष भैया के पास से दरोगा का आकर के फिजिकल करता था। उसके बाद मेरा 27 मार्च को जब दरोगा का फिजिकल कंप्लीट हुआ और मुझे 31 मार्च को उधर ज्वाइन करना था। मेरा ट्रेनिंग सेंटर था नागालैंड में। तो होली का टाइम भी था, मैं होली में घर भी नहीं जा पाया था। मैं यहीं से सीधे चला गया था बाई फ्लाइट नागालैंड। तो 31 मार्च को गया मैं, तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि फ़िज़िकल क्या होता है। यहाँ पे तो मनीष भैया हमें बहुत मारते थे, जो पीटी कराते थे सेम पीटी वहाँ का कराते थे। जितना सारा पीटी वहाँ हम लोग करते थे वो मैं इधर से करके गया था, तो मुझे ट्रेनिंग में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुआ। मेरे साथ में जो ट्रेनिंग कर रहे थे, जो जितने भी रिक्रूट थे, पर डे 10 रिक्रूट कम से कम हॉस्पिटलाइज होते थे। किसी का सिम पेन, किसी का बहुत तरह का मतलब प्रॉब्लम होता था, चक्कर खा के गिर जाते थे वहाँ पे। डिफेंस का थोड़ा ट्रेनिंग हार्ड होता ही है, बट यहाँ पे हम लोग पीटी करके गए तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला और मैं वहाँ जाके रनिंग में एक्सीलेंट हो गया था। जोरदार क्लिपिंग। 2400 मीटर का रनिंग वहाँ पे होता था PPT में। मैं उसको 7 मिनट 52 सेकंड 53 सेकंड में ऐसे में कर लेता था। और PPT में बताओ क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या वजन लेकर दौड़ना होता है, बताओ। PPT होता था और एक BPT होता है। PPT में आपको खाली हाथ दौड़ना रहता है। खाली हाथ बोले तो एक PT शूज़ होगा, एक PT हाफ पैंट होता है वो, और एक PT वेस्ट होगा। PT वेस्ट होता है, चेस्ट पे लगा। उसमें असम राइफल में असम राइफल एक इंडियन आर्मी के अधीन जो है, ये है पैरामिलिट्री फोर्स है। इसमें 2400 मीटर का रनिंग होता है। 2400 मीटर का रनिंग होता है, वो 8 मिनट में एक्सीलेंट होता है, 8.5 मिनट में गुड होता है, और उसके बाद से 9 मिनट तक जो आते हैं उनको सेट में रखा जाता है। लेकिन रिक्रूट में सेट लागू नहीं रहता है, आपको 8.5 मिनट के अंदर में आना होता है। तो ये हो गया एक रनिंग। उसके बाद से होता है टो टच। टो टच किसी भी सेंट्रल पुलिस फोर्स में नहीं होता। CAPF में जैसे CRPF, BSF, इन सब चीज़ों में नहीं होता है, बस आर्मी में और असम राइफल में ही होता है। तो ये टो टच होता है, जैसे हम लोग चिनअप करते हैं, जिसको हम लोग बीम बोलते हैं, वो 10 होता है। टो टच भी 10 होता है। और उसके बाद से सीटअप 40 होता है। सीटअप 40 हो गया। 5 मीटर शटल होता है, 1 मिनट में 14 पे पास रहता है।
और 16 पे एक्सीलेंट रहता है। तो मैं 5 मीटर शटल में भी एक्सीलेंट हो गया था। मैं बस एक चीज़ में कमज़ोर था, मेरे से टो टच नहीं होता था, क्योंकि टो टच कभी किया ही नहीं था। तो वो टो टच में प्रॉब्लम था। रवि पे एक बात आप बोले, जब जो 2446 में जो विद्यार्थी के लिए मेरिट नहीं बना है और उसके लिए कैसे पढ़ा जाए, फिर से शुरू किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चे सबको बता दें और CCGD के बारे में बता दें क्या कैसे सिलेबस पूरा किया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा सीट कम आया है तो मेरा कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में कुछ बता दो। सबसे पहले जिनका तो मेंस में नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ दरोगा में, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो कमबैक कर सकते हैं। 2213 वाला दरोगा की वैकेंसी में तो उनको सब पता है सिलेबस क्या है, बस उनका थोड़ा सा और जो है लॉकडाउन की वजह से वो लोग बीच बीच में डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग भी हुए थे। तो बस वो कंटिन्यूटी को बना के रखेंगे तो वो जो 2446 में जो छटे हुए हैं उनका इस बार सिलेक्शन पक्का होगा। तो वो लोग के लिए अच्छा मौका है कि वो लोग एक बार फिर से मतलब अच्छा। और सबसे बड़ी SSCGD का वैकेंसी आया है। SSCGD में बच्चे सबको बताओ तो थोड़ा सा, बच्चे बहुत सोच रहे हैं कि मैंने 25,000 सीट आया है, बहुत सारे बच्चे मैंने फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि इतना सीट है तो कैसे होगा। इसके बाद बच्चे सबको बताओ, मोटिवेट करो बहुत। मैंने हाँ, ये तो बात सच है कि इस बार बहुत कम सीट आया था। पिछला बार वाले सीट में लगभग 60,000 के आसपास सीट था। तो इसमें सबसे पहले तो SSCGD में जो वैकेंसी आती है वो स्टेट वाइज पहले से ही डिवाइड रहता है कि किस स्टेट के लिए कितना सीट है, उसी सीट में आपको फाइट करना है। जैसे मैं बिहार का हूँ, अगर बिहार में 5,000 सीट आता है, उसमें फोर्स वाइज एलोकेटेड रहता है कि CRPF के लिए इतना है, BSF के लिए इतना है, ऐसे करके सब रहता है। तो इस बार निश्चित रूप से सीट बहुत कम है और कट ऑफ तो दिन प्रतिदिन हाई जाना ही है। तो बच्चे सब कैसे पढ़े, थोड़ा सा बता दीजिए आप। बच्चे सब कैसे पढ़े, बिहार दरोगा और SSCGD वाले, क्योंकि आप SSCGD और बिहार दरोगा दोनों क्वालिफाइड हुए हैं। SSCGD के लिए सबसे पहले तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है एक तो हिंदी में सुन लियो ना, जो लड़का हिंदी है उसको 25 में 25 कर सकता है, क्योंकि मेरा 25 में 25 नंबर हिंदी में आया था। और उसके बाद से रीजनिंग में कम से कम आपको 24 नंबर कम से कम लाने होंगे। फिर उसके बाद से आपको मैथ में 20+ आप रखिए। और उसके बाद से GS का तो कोई ये नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा और स्टैटिक क्वेश्चन। GS में कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जो टफ क्वेश्चन होता है वो किसी से नहीं बनता है, तो वो 2 4 5 क्वेश्चन वैसे रहेंगे, तो उसको इग्नोर करके ही चलना है। स्टैटिक क्वेश्चन और करंट अफेयर्स पे विशेष रूप से फोकस करें। और बिहार दरोगा में बच्चा सबको बताइए कि PT मेंस, PT का अभी PT निकालने के लिए बच्चा क्या किया जाएगा? PT निकालने के लिए तो सबसे पहले कि आपको करंट पे बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए, क्योंकि करंट का रोल बहुत ज़्यादा है। आप अगर करंट कर लेते हैं तो GS पर्सन थोड़ा सा आपका डैमेज भी है, तो आप उसको रिकवर कर लेते हैं। बुक में तो हम सबसे ज़्यादा हम तो लूसेंट ही पढ़े थे। लूसेंट को सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या करते हैं तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर क्या करते हैं, दृष्टि के बुक उठा लेते हैं। ये पूरा प्रीवियस ईयर 10 प्रकार का सेट है, तो बस सबसे बेस्ट बुक PT पास करने के लिए कौन सा बुक होना चाहिए बेटर? आप, क्योंकि आप इस बात को विश्वास है कि आप SSCGD भी पास हैं, आसाम राइफल में गए थे, उसके बाद आप बिहार दरोगा फाइनल मेरिट में है, तो आप कुछ बच्चे सबको अनुभव दीजिए। देखिए, जनरल कंपटीशन में सबसे पहला कि किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कोई फिक्स बुक नहीं है कि आप बिहार दरोगा बनना है तो लूसेंट पढ़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, घटना चक्र पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले कि उसका तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा कि उसका पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। किसी एक किताब को मुझे लगता है कि बेस बनाया जाए और साइड से प्रैक्टिस सेट तो हमेशा कंटिन्यू किया जाए। प्रैक्टिस सेट पर डे कीजिए और उसका डिस्कशन जरूर कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको राउंड करिए, उसको बार बार देखिए, इसी से होगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए और करंट अफेयर्स पे तो बहुत विशेष मेहनत करिए। और मेंस में आपको मैथ बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं। जो अभी ये सोच रहे होंगे कि मैं बस PT क्वालिफाइंग है तो मैं क्वालिफाइंग कर जाऊँगा, तो उनको मेंस में जाके प्रॉब्लम होना ही होना है। इसलिए आप PT को PT की तरह मत लीजिए कि बस क्वालिफाइंग है, नहीं। इधर आप अगर कटअप से 10-15 नंबर ज़्यादा है तो फिर आपका मेंस में पेपर जब होगा तो आपको बहुत ही आसानी होगा। थैंक यू सो मच रवि, आप जल्दी इंस्पेक्टर बने 5 साल में और जल्दी थाना मिले। हम और हमारे पूरा आप तो यही दुआ करते हैं भगवान से कि जल्दी थाना मिले। और जैसे जैसे मेरे बिहार दरोगा के जैसे बच्चे वेरिफिकेशन करवा के आ रहे हैं, इससे वीडियो डालते जाऊँगा। मेरे पास बच्चे कम थे, 45 रात भर सिखाया हूँ
अगर लाइट इसके जला के यहीं पे इसी ग्राउंड में लाइट जब जला के टाइगर बैन हो गया था तो हम लोगों ने सीखा था लाइट अब मारा था इसको पास से मारते थे भाग जाते थे इधर पीछे इधर भाग जाते थे लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे बच्चे आएंगे और जैसे जैसे मेरे बिहार दरोगा आएंगे और जैसे मेरे वीडियो बना के डालूंगा। और जो 2446 में जो मेरे व्यूअर हैं जो छठे हुए हैं उनको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। 2213 है। बोलो बोलो भारत माता के जय हिंद, जय भारत, भारत माता के जय संघर्ष विजय संघर्ष।